हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सपनों का बादल तुझे बुलाए। कहते हैं बुजुर्गों की दुआ में असर बहुत है। हर एक तूफान का रुख मोड़ देती है और इन्हीं बुजुर्गों को उनका सम्मान, उनका हक दिलाने और ख्याल रखने हम लाए हैं एक बेहद खास कार्यक्रम, हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। तेरा हर कदम जो खुदारी का हो, जहां सभी बुजुर्गों की सेहत से जुड़ी एक्सपर्ट एडवाइस, कानूनी सलाह, सरकार द्वारा दी जा रही सुविधाएं व अधिकार और सभी सीनियर सिटीजन्स के जीवन को आसान बना रही टेक्नोलॉजी के साथ साथ फाइनेंशियल एडवाइस और भी बहुत सी जरूरी बातें इस कार्यक्रम में आप सुन पाएंगे। कठिन है अगर रास्ता, तू फिक्र न। इस कार्यक्रम को आप तक ला रहे हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार व सामुदायिक रेडियो एसोसिएशन। उड़ने की कोशिश में निकल आएंगे पर तो अपने बुजुर्गों को दीजिए सम्मान पूर्वक जीवन और अधिकार। कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान के साथ। खुली आंखों से देख तू सपना सर उठा के जी। हमारे बुजुर्ग हमारा सम्मान। सर उठा के जी। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग हमारा स्वाभिमान CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी। कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें। CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारा अभियान, एपिसोड 1, वरिष्ठ नागरिक हेल्पलाइन। भारत जो एक 60-65 साल के बुजुर्ग हैं, जिनको क्षेत्रीय भाषा के अनुसार दादा, दद्दू, प्राजी, अन्ना आदि बोला जाता है। लक्ष्मी उनकी युवा पोती है। इन दोनों चरित्रों के साथ
हर एपिसोड में संवादों के माध्यम से जानकारियां प्रेषित की जाएंगी। बीच बीच में क्षेत्रीय लोक संगीत, अधिकारियों व बुजुर्गों की बाइट्स और बुजुर्गों से जुड़ी कुछ कहानियां आदि का समावेश होगा। Sensation, cricket match translation, career to premier, hang out to chill out. James Radio, Sunio, Sunio. James Radio, Sunio, Sunio. क्या मैं अंदर आ जाऊं? आप तैयार हो गए? बस बेटा 1 मिनट में रेडी हुआ। वाह वाह, हम लड़कियों को लोग यूं ही बदनाम करते रहते हैं। देखिए, मैं आपसे पहले तैयार हो गई। आपको अभी भी 1 मिनट और चाहिए। तुम्हारी एनर्जी अभी अनवान पर है, लेकिन हम हैंडल विद केयर वाली पोजीशन में आ चुके हैं। व्हाट? मतलब? बाहर ठंड बढ़ गई है। गरम बनियान, मोजे, नी कैप, इतना कुछ पहनना पड़ता है, नहीं तो। यू मीन मैं आपसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ? और इंटेलिजेंट भी। मुझे लगता है आप ज्यादा स्मार्ट है, तभी तो आपने मुझे मेरे दोस्तों की पार्टी छोड़कर अपने दोस्तों से मिलवाने के लिए मना लिया। हाँ, ये बड़ा काम तो किया है मैंने। इसके लिए तुम मुझे इंटेलिजेंट कह सकती हो। तो चले भारत दादाजी। चलो लक्ष्मी पोती जी। दादाजी, मैं जस्ट 4 डेज के लिए ही आई हूँ। अपने दोस्तों के सामने मेरी इमेज खराब मत कर दीजिएगा। अरे बेटा, खराब करने के लिए पहले बनानी पड़ेगी। उनसे मिलकर इमेज बना तो ले। ये भी सही कहा, लेकिन उन लोगों के बारे में आपने मुझे कितनी सारी बातें बताई हैं। मेरे बारे में उन्हें कुछ नहीं बताया? बिल्कुल बताया है। अच्छा, बताया है ना? तुम्हारी इतनी तारीफ की है कि वो सब तुमसे मिलने को आतुर हैं। वो ऐसा क्या बता दिया है आपने? यही कि तुम सोशलॉजी पढ़ रही हो, समाज सेवा करती हो, छुट्टियों में अपने दद्दू से मिलने यहाँ आई हो। हम सबको अटल व्यय अभ्युदय योजना के बारे में जानकारी दोगी। वेल डन दद्दू पार्टनर। थैंक यू वेरी मच लक्ष्मी पार्टनर। डिग्री कंप्लीट करके मैं एनजीओ खोलूंगी तो आपको अपना पीआर बना लूंगी। मैं जब तुम्हारा पीआर बनूंगा तब बनूंगा। अभी तो तुम्हें मेरा ड्राइवर बनना पड़ेगा। माय प्लेजर। चलिए। चलो चलो, सब पहुंच गए होंगे। अपने ड्राइवर पर भरोसा रखिए दद्दू, हम यूं पहुंच जाएंगे। बस आप रास्ते में वो वाला गाना सुनाते रहिएगा जो अपने दोस्तों के साथ मिलकर बनाया है। ओके। यारो उठो, चलो भागो दौड़ो, मरने से पहले जीना ना छोड़ो, हर पल दिल भर के जियो, मरने से पहले जीने की उम्मीद ना छोड़ो, जो चलती रहे वही तो जिंदगी है, इसलिए मुस्कुराते रहो, खुशियां बांटते रहो, अपनों से, अपने साथ वालों से, और जो भी छोटा मिले उसको भी यही बताओ कि भाई जीने का नाम ही तो जिंदगी है। और अगर हम भले ही बुजुर्ग हो गए तो उसका मतलब ये थोड़ी है कि हम जीना छोड़ दें। तो बेटा जियो, खुल के जियो। तो बिटिया शुरू करो फिर। अरे माफ करना भाई, हमें थोड़ी देर हो गई। आपने कहा था कि भैया जी इट्स नेवर लेट टू स्टार्ट। हाँ, तो फिर स्टार्ट करें। बताओ लक्ष्मी पार्टनर, क्या है अटल व्यय योजना?
इसका तो नाम ही बड़ा कठिन सा लग रहा है बिटिया। अब्बू। नाम कठिन हो, लेकिन ये आपके जीवन को सरल बनाने वाली योजना है अंकल जी। ये खूब कही। नाम में क्या है रामदयाल, हम इसे अटल योजना कह लेंगे। हाँ, अटल योजना, ये नाम सही है, अपने अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है? क्यों बिटिया, इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है, सही है ना? बिल्कुल सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। हाँ, अटल योजना, ये नाम सही है, अपने अटल जी की तरह। ये नाम सबको समझ में आ रहा है? क्यों बिटिया, इस नाम में कोई परेशानी तो नहीं है, सही है ना? बिल्कुल सही है दद्दू, आप लोग तो पहले ही इस योजना का सार समझ गए। योजना तो तुमने बताई भी नहीं, फिर हम सार कैसे समझ गए? इस योजना का सार ही है आसान तरीके से बुजुर्गों का जीवन आसान बनाना। और देखिए, जो चीजें आपको कठिन लग रही है, आपने उसे चुटकियों में आसान बना लिया। ये तो बहुत छोटी सी बात थी लक्ष्मी बेटा, लेकिन तुमने तारीफ करके हमारा हौसला बढ़ा दिया। लग रहा है जैसे कोई बड़ा काम कर दिया हमने। भाई, हम भी किसी लायक हैं। वरना तो घर वाले हमें किसी काम का ही नहीं समझते। काम का तो तब समझे जब हमसे बात करे, उनके पास तो हमारे लिए 2 मिनट की फुर्सत ही नहीं होती। नहीं भाई, आजकल कामकाज की कितनी मारामारी रहती है, उनके पास अपनी ही टेंशन होती है। हाँ, तो उन्हें पालने में हमने भी कितनी टेंशन झेली है, तब तो उनसे बात करना बंद नहीं किया। कितने दिन से बेटे से कह रहा हूँ आँख का चेकअप करा लाओ, पर उसे ऑफिस से छुट्टी ही नहीं मिल रही। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है। मैं दिन भर घर पर, कल टेबल से घुटना भिड़ गया, ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत। मेरी तो बहू भी काम पर चली जाती है। मैं दिन भर घर पर, कल टेबल से घुटना भिड़ गया, ऐसा दर्द उठा कि पूछो मत। बिस्तर पर ही पड़ी रही। शाम को बहू आई, तब एक गिलास पानी नसीब हुआ। ये बच्चे ना, जब कमाने लग जाते हैं तो बड़े बूढ़ों का प्यार भूल जाते हैं। प्यार तो याद रहता है सलीम भाई, बस अपनी भागदौड़ की जिंदगी में समय नहीं निकाल पाते। तुम बड़े किस्मत वाले हो भैया, तुम्हारी पोती तुम्हारा कितना साथ देती है, खुद गाड़ी चलाकर तुम्हें इतनी दूर तक लेकर आई। अगली बार नहीं आऊंगी। हैं? क्यों नहीं आओगी? इतनी दूर आने में कितना सारा समय लगता है, मेरा काम का कितना नुकसान होता है। ये क्या कह रही हो बिटिया? अगली बार से नहीं आऊंगी, क्योंकि आने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। फिर इन सब का काम कैसे होगा? बस एक फोन कॉल से। फोन कॉल से काम होता है? कब का हो गया? फोन कॉल से काम होता तो कब का हो गया होता। दिन में 8 बार बेटे को फोन लगाता हूं, अब तो एक आंख से ठीक से दिखना ही बंद हो गया। आप सही नंबर पर कॉल नहीं कर रहे थे ना, इसीलिए। अरे बिटिया, बेटे का नंबर बड़े बड़े अक्षर में सेव करके रखा है। अब जो नंबर मैं बता रही हूँ उस पर कॉल कीजिएगा। नंबर में जादू है? ऐसा जादू कि एक फोन कॉल से सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सुनो, मैं तो सुनने में तो अच्छा लग रहा है, लेकिन विश्वास नहीं हो रहा। हाथ कंगन को आरसी क्या, डायल कीजिए नंबर 14567। 1 4 5 6 7। जी 14567, ये है एडर लाइन। इसमें फोन करने से मेरी आंख का इलाज हो जाएगा? हाँ जी। मेरी पेंशन वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी? हाँ जी। मेरा कार्ड भी रिन्यू हो जाएगा? हाँ। और मैं जो दिन भर घर पर अकेली रहती हूँ, मेरा अकेलापन दूर हो जाएगा तुम्हारे हाँ। ये फोन नंबर से? हाँ जरूर। हाँ हाँ हाँ। ये तो तुम ज्यादा बोल गए लक्ष्मी पार्टनर। अब क्या फोन पर बातें करके वो इन सबका अकेलापन दूर करेंगे? दद्दू,
फोन कॉल पर अकेलापन दूर नहीं करेंगे, बल्कि उससे दूर करने के रास्ते बना देंगे। ये तो बड़ा चमत्कारी नंबर लग रहा है भाई। चमत्कार के दाम भी तो लेगा, कहाँ से देंगे? ये टोल फ्री नंबर है, बिल्कुल मुफ्त। मुफ्त यानी कभी भी फोन लगाओ पैसे नहीं लगेंगे? सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक कभी भी फोन लगाइए। मैं एक काम करती हूँ, आप लोगों की बात संबंधित अधिकारी से करवाती हूँ, वो आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे। सारे सवालों के जवाब मिल गए? मिल गए। बस एक बात रह गई। तुम्हें कभी शांति नहीं मिलती, कुछ ना कुछ रह ही जाता है। मन में जरा शंका उठी तो कह दिया। गुस्सा क्यों कर रही हो? शंका का समाधान होगा, पहले बताओ, लघु शंका है या दीर्घ शंका? मजाक मत करो। गुस्सा भी ना करे, मजाक भी ना करे, तो क्या करे? सवाल करे। अंकल जी, आप पूछिए, आपको क्या शंका है? बेटा, हमने देखा है ऐसे किसी नंबर पर फोन करो तो उधर से जवाब आता है, फलाने के लिए 1 दबाएं, ढिकाने के लिए 2 दबाएं, इसके लिए 3 दबाएं, उसके लिए 4 दबाएं। इतना सब दबाने के बाद भी कभी बात होती है, कभी नहीं होती। ये थोड़ा धीरज रख लो। हमारे जैसे कितने ही लोग फोन करते होंगे, देर सवेर बात हो ही जाएगी। बेटिया कह तो रही है, जिसने भी फोन लगाया है उसकी सुनवाई जरूर सुनी होगी। अंकल, एक काम करते हैं, हम अभी के अभी फोन लगाते हैं और देखते हैं क्या जवाब मिलता है। हाँ, ये ठीक है, लगाओ भाई फोन। मैं तो और कौन? लगाओ और उन्हें अपनी आंखों की समस्या बताओ। दीदी पहले आप लगाओ, लेडीज बात करेंगी तो ठीक रहेगा ना। क्या सलीम भाई, इसमें संकोच की क्या बात है? अच्छा दीदी, आप ही पहले लगा लीजिए। अरे मैं क्या बताऊंगी? अच्छा थोड़ी लगता है अनजान लोगों को घर की बातें बताना। लक्ष्मी बेटा, तुमने हेल्पलाइन के बारे में तो बता दिया, लेकिन उसका इस्तेमाल करने के लिए लोगों को तैयार भी करना पड़ेगा। हो जाएगा। हम इस बारे में बार बार करेंगे तो ये झिझक भी टूटेगी। हेल्प लेने का ये मतलब थोड़ी है कि हम अपने घर वालों की बुराई कर रहे हैं। पर मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा। बहू को भी बुरा लग सकता है। सब कहेंगे बेटे बहू ने इसका ध्यान नहीं रखा, तभी तो इन्हें बाहर में मदद मांगनी पड़ी। बेटा, बात तो इनकी भी ठीक है, परिवार वालों को भी विश्वास में लेना पड़ेगा। ठीक है, हम उनकी भी बात करेंगे। पहले मैं आप लोगों को एक कहानी सुनाती हूँ। लो, पहले बूढ़े बच्चों को कहानी सुनाते थे, अब बच्चे बूढ़ों को सुनाएंगे। सुनाओ। हाँ, तो बात यूं है कि एक गांव में राम सिंह नाम का अनाथ युवक रहता था। मेहनत से काम करता और खुश रहता। एक दिन काम से लौटते हुए रास्ते में उसे कुछ चमकती हुई चीज दिखी। उसने उठाकर देखा तो वो चांदी का सिक्का था। राम सिंह सिक्का पकड़कर खुश तो हुआ, लेकिन सोचने लगा कि इसका क्या करूं। अपनी जरूरत के लायक तो मैं कमा लेता हूँ, इससे क्या खर्चा करूं। फिर कुछ सोचकर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। गांव वाले मिलकर उसकी शादी की बात कर रहे थे। जल्दी ही वो घर परिवार वालों को हो जाएगा। तो उसने सोचा, ये सिक्का मैं अपनी पत्नी के लिए रख लेता हूँ। उसने अपने घर में उसे छुपाने की बड़ी कोशिश की, लेकिन कोई वजीह जगह ही समझ नहीं आई, क्योंकि वो एक झोपड़ी में रहता था, वो भी अकेले। घर में रखना ठीक नहीं है। बहुत सोचकर उसने राजा के पुराने खंडर नुमा महल की दीवार के सिक्का छुपाकर उसे वापस ईंटों से ढक दिया। अब उसने चैन की सांस ली। कुछ महीने बाद गांव वालों ने राम सिंह की शादी करवा दी। बचपन से अकेला रहता आया राम सिंह अपने परिवार बनाते हुए बहुत खुश था। इस खुशी में
वह वो सिक्के की बात भूल ही गया। कुछ महीनों बाद उसकी पत्नी गर्भवती हुई। पिता बनने की खुशी में राम सिंह अपनी पत्नी को कुछ अच्छा उपहार देना चाहता था, लेकिन उसके पास पर्याप्त पैसे नहीं थे। ऐसे समय में उसे उस चांदी के सिक्के की याद आई। वो पुराने महल की तरफ भागा। वो दौड़ता हंसता पुराने महल की ओर जा रहा था। तभी उस नए महल की खिड़की में खड़े राजा ने देखा। उन्हें लगा भरी दोपहरी में एक युवक इस तरह गिरता पड़ता भाग रहा है, जरूर कोई बहुत बड़ी मुसीबत होगी। राजा बड़े दयालु थे, अपनी प्रजा का ख्याल रखना अपना पहला कर्तव्य मानते थे। उन्होंने सैनिक को भेजकर युवक को बुला लिया। जब राजा ने उसकी बदहवासी का कारण पूछा तो उसने बताया कि महाराज, आपके पुराने महल में मैंने अपना खजाना छुपा रखा था। राजा को आश्चर्य हुआ। खजाना? चांदी के सिक्के हैं महाराज। तुम इतने अमीर तो नहीं दिखते कि तुम्हारे पास कोई खजाना हो सकता है। फिर भी कितने सिक्के थे? हम तुम्हें दे देते हैं। इसके लिए तुम्हें अपनी जान दांव पर लगाने की जरूरत नहीं है। प्रजा की रक्षा करना हमारा पहला धर्म है। कितने सिक्के हैं? 1000? नहीं महाराज। 100? नहीं महाराज। तो 1 दर्जन सिक्के के लिए तुम भरी दोपहर में इस तरह भाग रहे हो? 1 दर्जन तो नहीं महाराज, राम सिंह ने सरलता से कहा। तो फिर? राजा ने पूछा। मैंने वहां दीवार के बीच एक चांदी का 1 सिक्का छुपाया है। अब राजा हंसने लगे। बोले, हमें तुम्हारी ईमानदारी बहुत अच्छी लगी। तुम 1000 सिक्के भी कह सकते थे, लेकिन तुमने झूठ नहीं बोला। चलो हम तुम्हें 1000 सिक्के देते हैं। राम सिंह कुछ देर को चुप रह गया। फिर उसने विनम्रता से कहा, आपका बहुत बहुत आभार महाराज, लेकिन वो सिक्का मेरा अपना खजाना है। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है, लेकिन अब बात राजहट की थी। राजा का साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। मैं पहली बार पिता बनने वाला हूँ, तो अपनी पत्नी को दान के रुपयों से उपहार नहीं देना चाहता। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ कि इतने सामान्य युवक में कितना स्वाभिमान भरा है, लेकिन अब बात राजकट की थी। राजा का साधारण युवक के हाथों स्वयं को अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हम तुम्हें 5000 सिक्के देते हैं, तुम यहीं से वापस लौट जाओ। राम सिंह समझ गया कि यदि राजा की बात ना मानी तो प्राण जाएंगे, लेकिन वो अपना सिक्का किसी भी कीमत पर पाना चाहता था। उसने विनम्रता से कहा, महाराज आप बड़े दयालु हैं, क्या मैं आपसे कुछ और भी मांग सकता हूँ? अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक रूप में आ गया है। अब राजा को संतोष हुआ कि युवक उनके सामने याचक रूप में आ गया है। उन्होंने बड़े गर्व से कहा, जरूर मांगो, हम अपनी प्रजा की हर इच्छा पूरी कर सकते हैं। राम सिंह ने कहा हाथ जोड़कर, महाराज मैं बचपन से छोटे से झोपड़े में रहता आया हूँ। अब मेरे परिवार बन रहा है। क्या मुझे थोड़ी जमीन मिल सकती है जहाँ अपने लिए पक्का घर बना सकूं? राजा ने खुश होकर कहा। राज्य के किसी भी हिस्से में जहां तुम खुश होकर चाहो, हम तुम्हें 5 एकड़ जमीन देने की घोषणा करते हैं। राम सिंह ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज इस महल के उत्तरी दिशा में। राजा ने कहा, बहुत खूब। तुम्हें पता है कि पुराना खंडर इस महल की उत्तरी दिशा में ही है। तुमने हमारी आज्ञा की मान ली और अपना खजाना भी पा लिया। तुम ईमानदार, मेहनती, बुद्धिमान होने के साथ साथ दृढ़ निश्चित भी हो। तो कहानी का सार ये है कि
जो हम पाना चाहते हैं उसके लिए लगातार कोशिश करते रहने से हमारे विरोधी भी हमारे साथ देने को विवश हो जाते हैं। शाबाश लक्ष्मी पार्टनर, जो बात सीधी तरह समझ नहीं आई वो तुमने कहानी के जरिए समझा दी। क्या समझा आपने, बताइए जरा। यही कि जैसा अभी तुमसे हमें इस हेल्पलाइन के बारे में जानकारी दी, वैसे हम भी अपने दोस्तों को जानकारी देंगे। तुम्हारी बातों को सुनने के बाद जैसे हमने कई बातें कही कि मेरे बेटे को अच्छा नहीं लगेगा, बहू बुरा मान जाएगी, ऐसी और भी कई बातें वो हमसे कहेंगे, लेकिन बिल्कुल तुम्हारी तरह हमें हार नहीं मानना है, कोशिश करते रहना है और जब भी मौका मिले अपने दोस्तों से ये जानकारी साझा करनी है, क्योंकि ये बात हमारे बच्चों के नुकसान की नहीं बल्कि हमारे अपने फायदे की है। शाबाश दादाजी पार्टनर। क्यों अंकल जी, अब तो कॉल करेंगे ना? बिल्कुल बिटिया। आप 1 4 5 6 7 पर कॉल कीजिए, फिर मैं आपको कॉल करूंगी। मेरा फोन उठाएंगे ना? ये तो नहीं कहेंगे फलाने के लिए 1 दबाए, धमकाने के लिए 2 दबाए। पूरे देश के 200 कम्युनिटी रेडियो केंद्रों के साथ आपके रेडियो पर भी भारत दादा, भारत प्राजी, भारत अन्ना या दद्दू के रूप में अपनी पोती लक्ष्मी के साथ आता रहूंगा। बस आप ध्यान रखिए अपने परिवार और समाज के आसपास के बुजुर्गों का। हम जो इस कार्यक्रम में आपको बताते हैं उन तक हमारी बात जरूर पहुंचनी चाहिए। ये तो आप भी मानते हैं ना, या नहीं मानते? हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभियान, फिर क्यों ना करें उनका सम्मान। कितने अभावों में दुख पीड़ा को जिया जिसने, हमें हंसाने चुपचाप आंसुओं को पिया जिसने, ऐसे तपस्वियों का क्यों ना करें हम गौरवगान। हमारे बुजुर्ग हैं हमारा अभियान। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के प्रायोजन में कम्युनिटी रेडियो एसोसिएशन द्वारा निर्मित अटल वयो अभ्युदय योजना पर आधारित कार्यक्रम हमारे बुजुर्ग हमारे अभियान कार्यक्रम में मैं आपका भारत दादाजी अपनी पोती लक्ष्मी के साथ फिर आऊंगा। बहुत सारी बातें बतानी है आपको। फिलहाल आज के लिए नमस्कार। Jim's Radio, Sunio, Sunio. Yeah, you listen to your heart, and we'll hear you out. हम करेंगे सब कुछ all clear and loud. Jim's Radio, Sunio, Sunio. Education sensation, cricket master nation. Carry out to Premio, hang out to chill out. James Radio, Sunio, Sunio. James Radio, Sunio, Sunio. कितना अच्छा लगता है ना किसी की मदद करके। अगर मैं कहूं कि आपकी मदद के इंतजार में कोई है जो आपकी राह देख रहा है, वो हैं हमारे वृद्धजन। दोस्तों, आज वृद्धजनों की जरूरतों और उनके मदद के लिए होती लोगों की कमी को देखते हुए हमारे भारत सरकार ने आप जैसे युवाओं को जेरियाट्रिक केयर गिवर्स बनने का मौका दिया है। वो युवा या युवतियां जिन्हें लोगों की मदद कर, स्पेशली बुजुर्गों की मदद कर दिल में होती है खुशी, तो आप भी इसका लाभ उठा सकते हैं। ट्रेनिंग पाने के बाद आप बुजुर्गों की उचित देखभाल कर सकते हैं। उनकी डेली लाइफ और गैर डेली लाइफ पहलू के साथ साथ वरिष्ठ नागरिकों के कल्याण और उनकी संगति का भी ध्यान रख सकते हैं। अभी 3180 जेरियाट्रिक केयर गिवर्स को प्रशिक्षित किया जा चुका है। आप भी इसमें प्रशिक्षित हो सकते हैं और किसी के चेहरे की मुस्कान बन सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए scw.dosje.gov.in पर अभी विजिट करें।
CRA द्वारा निर्मित और सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। सुनिए सुनिए सुनिए, आज हम जानेंगे इंटीग्रेटेड प्रोग्राम फॉर सीनियर सिटीजन IPSRC के बारे में। इस योजना के तहत सहायता कार्य करने के लिए एजेंसियां प्रदान की जाएंगी, जैसे राज्य, केंद्र शासित प्रदेश सरकारें, पंचायती राज संस्थान, स्थानीय निकाय और पात्र गैर सरकारी स्वैच्छिक संस्थान, जिससे हमारे बुजुर्गों के जीवन की गुणवत्ता में आएगा सुधार। इसके तहत वृद्ध जनों को आश्रय, भोजन, चिकित्सा देखभाल और एंटरटेनमेंट की सुविधा भी प्रदान की जाएगी। साथ ही उन्हें सक्रिय और उत्पादक बुढ़ापे के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा, जिससे उनका जीवन मूल्य और बढ़े। जी हाँ, वरिष्ठ नागरिकों के घरों, महिलाओं के लिए वरिष्ठ नागरिकों के लिए घरों का रखरखाव, जिसमें सांसद आदर्श ग्राम योजना के तहत आने वाले घर भी शामिल हैं, जहां उन्हें निःशुल्क भोजन, आश्रय, देखभाल, मनोरंजन जैसी सुविधाएं दी जाएंगी। तो अब वरिष्ठ नागरिकों को मिला उनका सम्मान, जीवन होगा उनका आसान। हमारे बुजुर्ग, हमारा स्वाभिमान। CRA द्वारा निर्मित सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा जनहित में जारी।